लम्हा बलम्हा दुरूद पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन आओ मैं अपनी बात को ज्यादा कुशादा न करूं, बड़ी तेजी के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ज़हनों को मदीने की तरफ लेके जाना चाहता हूं। और कहने वाले ने कहा इश्क़े शहे उमम के तलबगार आए हैं। आप जितने भी बैठे हैं, मेरा यकीन कहता है, मेरा दिल कहता है, तुम किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं आए हो। अपने मकानों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपने बिस्तरों को छोड़कर दुनियादार के लिए नहीं आए हो। यहाँ आए हो तो मदीने के ताजदार के लिए आए हो। और बताना चाहते हो हम किसी दुनियादार से मोहब्बत नहीं करते, हम अहमद मुख्तार से मोहब्बत किया करते हैं, हम अहमद मुख्तार से मोहब्बत किया करते हैं। कहने वाला कहता है इश्क़े शहे उमम के तलबगार आए हैं, मिलादे मुस्तफा में वफादार आए हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इश्क़े शहे उमम के तलबगार आए हैं, मिलादे मुस्तफा में वफादार आए हैं। ए चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो, ए चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो, भी आमना की गोद में सरकार आए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ए चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो, भी आमना की गोद में सरकार आए हैं। कसम खुदा की हर चीज को अल्लाह ने मुस्तफा के नूर से चमकाया है। अल्लाह ने जमीन हर चीज को अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े में पैदा किया है। लेकिन आइए बात को कुशादा न करते हुए अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। रब ने इरशाद फरमा दिया आप सुस्ती न करो, आप गम न करो, आप परेशान न हो, आप हिम्मत न हारो, बल्कि कामयाब तुम हो जाओगे बशर्ते कि ईमान वाले हो जाओ। रब का कुरान कहता है अगर तुम थोड़े भी हो तो नाकाम मत हो जाना। कामयाबी ज्यादा को नहीं मिलती है, उरूज ज्यादा को नहीं मिलता है, उरूज उसको मिला करता है जिसके सीने में ईमान हुआ करता है, जिसके सीने में रहमान हुआ करता है, जिसके सीने में रसूल पाक की मोहब्बत हुआ करती है। पता चल गया अब ये मत देखना कि कामयाब वो है जिसपे ऊंचा मकान है, बस ये देखना कामयाब वो है जिसके दिल में इश्क मुस्तफा ने जगह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कामयाब वो है जिसके सीने में इश्क मुस्तफा है, जिसके पास ईमान है। दौलत तो चंद दिनों की होती है, कब तक ये दौलत है? जब तक तुम्हारी सांसें हैं ये दौलत तुम्हारे काम आ सकती है, लेकिन मरने के बाद अगर तुम्हारी औलाद ने इस पैसे को जहां चाहा खर्च कर दिया ना तो फिर समझ लेना ये तुम्हारी दौलत वबाल भी बन सकती है। अगर तुम्हारे बेटों ने अगर मस्जिदों मदरसे में खर्च कर दिया, ऐसे मिलादों पे शर्फ कर दिया तो तुम्हारा कब्र के अंदर भी होगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे पैसे की बरकत से कब्र को भी नूर से मामूर फरमा देगा। लेकिन अगर क्या भरोसा है, क्या पता है तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे नाम से मस्जिदों मदरसे में खर्च करे, कुछ भरोसा नहीं। अभी तुम्हारे पास सांसें हैं, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपने हाथों से खुदा की राह में खर्च भी करके जाओ ताकि मरने के बाद आपके पैसे का तुम्हें फायदा पहुंच जाए। अल्लाह अकबर प्यारे मुसलमानों। लेकिन आइए आखिरकार जब हम मर जाएं, दुनिया से चले जाएंगे, कौन सी औलाद होती है जो कि हमें नफा पहुंचाती है? आखिर मरने के बाद कौन होगा जो हमारे लिए दुरूद व फातिहा पढ़ेगा? अल्लाह अकबर। आप मिंबर पे देख रहे हैं ये उलमा बैठे हैं, ये करम है, इन फضل है इन उलमा का। जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ा करता है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो उलमा पे उंगली उठाते हैं, इमामों पे नुक्ताचीनी करते हैं। अरे तुझे मुकद्दर पे फख्र करना चाहिए कि जब तेरा तीजा होता है, जब तेरे मकान पे चहलम होता है, वहाँ दुआ करने वाला गांव का प्रधान नहीं होता बल्कि मुस्तफा का दीवाना मुसल्ले पे खड़े नमाज पढ़ाने वाला इमाम हुआ। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन होता है? मरने के बाद कोई सहारा नहीं होता, लेकिन इमामों की कदर कर ली जाए। ये इमाम मुसल्ले पे 5 वक्त दुआ करते, परवरदिगार जितने भी मुसलमान दुनिया से गए हैं मौला
मौला मेरी नमाज की बरकत से, मौला अपने फजलो करम से उन तमाम गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिस मौलवी ने, जिस इंसान ने मरने के बाद भी तुम्हारी फिक्र की, आज तुम उसी पे उंगलियां उठा देते हो, आज उसी पे नुक्ताचीनी की जाती है। अल्लाह अकबर याद रखो, कामयाब जब नहीं होगे जब किसी को जलील करोगे, उरूज जब मिलेगा जब किसी को आप इज्जत दोगे। किसी ने कहा है मजा जो है ना वो सर उठाने में नहीं आता, मजा सर झुकाने में आता है। बेशक बेशक। मजा सर उठाने में नहीं, मजा सर झुकाने में आता है, जो मजा लुत्फ मिला करता है। अल्लाह अकबर, तुम्हें बताऊं कैसा उरूज मिलता है जब इंसान दूसरों की खैर ख्वाही किया करता है, कैसी तरक्की मिलती है जब इंसान दूसरों की फिक्र करता है। आओ तुम्हें मदीना शरीफ का आपको तसव्वुर में वहाँ का नजारा कराता हूँ। अल्लाह अकबर, एक वक्त आया जब सिद्दीक अकबर की खिलाफत थी, आप वहाँ के बादशाह थे, जब आप वहाँ के बादशाह थे, आप खलीफा थे, सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ। अल्लाह अकबर, आपके जनाजे को कांधा लगाने वाले हजरत अली है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत उमर है। वो सितारे आपके जनाजे को कांधे पे उठाते हैं, जो सितारे मुस्तफा के सामने मुस्तफा के रुखे ज़ेबा को देखा करते थे। जब आपके जनाजे को ना सिद्दीक अकबर के जनाजे को लेकर चले हैं, उमर भी चले हैं, उस्मान चले हैं, अली हैदर कर्रार चले हैं। जब जनाजे को लेकर चलते हैं और रास्ते में अचानक किसी मकान से रोने की आवाज आती है, जब रोने की आवाज आई ना, हजरत अली कहते हैं, हजरत उमर कहते हैं, ठहर जाओ, जनाजे को यही रखो, देखो तो सही घर के रोने की आवाज कैसी आ रही है। अल्लाह ये रोने वाला कौन रोता है, ये किस दर्द से रोता है, ये किस वजह से रोता है। जनाजे को रखा गया है, हजरत उमर फारूक आजम ने कदम को आगे बढ़ाया, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर से खातून निकल करके आती है। अल्लाह अकबर, हजरत उमर पूछते, खातून बता रोने की बात क्या है, तेरी आंखों में आंसू कैसे है, तेरी आवाज बुलंद कैसे हुई है। वो खातून कहती है, तुम जिस जनाजे को लेके जा रहे हो वो खाली सिद्दीक का जनाजा नहीं, मेरे बच्चों की तमन्नाएं जा रही है, मेरे बच्चों की खुशियां जा रही है, मेरे बच्चों के अरमान जा रहे हैं। उमर कहते मैं समझा नहीं। खातून ने कहा, जब मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, जब मेरे घर पर सिद्दीक अकबर आए थे, जब मेरी आंखों में आंसू देखे तो मेरे सर पे हाथ रख के कहा, बहन परेशान मत हो, जब तक सिद्दीक मदीने की गलियों में रहेगा तेरे बच्चे को यतीमी का दाग का एहसास नहीं होने देगा, अभी तेरे बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। आज सिद्दीक नहीं जा रहा बल्कि बच्चों की तमन्नाएं जा रही है, बच्चों की ख्वाहिशें जा रही है। इतना कहना था तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, जब सिद्दीक ने तुझे बहन बनाया था, आज उमर वादा करता है सिद्दीक गया तो उमर मौजूद है, जब तक उमर रहेगा तेरे बच्चों की आंखों में आंसू नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आया? मिलादों में जलसे में आने का मकसद यही नहीं है आके और चले गए, बल्कि यहाँ से पैगाम लेके जाओ, जो आपको आने वाला मेहमान कुछ आपको दर्श दे तो उस पे अमल करना शुरू कर दो। और याद रखना, जब तुम्हारा अमल हो जाएगा तुम्हारा मुकद्दर जो है ना बड़े उरूज पर पहुंच जाएगा। इसलिए कि रब ने कह दिया उरूज उसके लिए है जिसके सीने में ईमान महफूज है, उसके लिए उरूज है। सिद्दीक अकबर ने गरीबों की मदद ऐसा नहीं की, वो जानते थे गरीब का दिल मैं राजी करूंगा, फकत गरीब राजी नहीं होगा बल्कि मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा, और जिससे रसूल राजी हो जाएंगे उससे फिर मेरा खुदा भी राजी हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहीं है कि अल्लाह को ऐसे ही राजी करो, अगर तुमने किसी गरीब के दिल को राजी कर लिया अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से तुमसे राजी हो जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि हमें चाहिए उलमा की कद्र करें जी। ये अलग बात। एक बात और बताऊं मिसाल के तौर पे,
डॉक्टर साहब भी कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद होंगे। तो डॉक्टर की पहचान डॉक्टर कोई होती कितनी जानकारी है इसे हम नहीं बताएंगे, बल्कि जो डॉक्टर होगा वो ही बताएगा। इंजीनियर सामने होना, हमें नहीं पता कितना इल्म रखता है, इसकी कदर क्या है, इतने मुशक्कतें कितनी की है, इसने मेहनतें किसने की है, हम क्या जाने। वो तो इंजीनियर पहचान कर बचाता है कि इसने बड़ी मुशक्कतों से इस डिग्री को हासिल किया है। इसी तरह इन उलमा की कदर करने के लिए इल्म का होना जरूरी है। जो बेचारे इल्म को नहीं जानते, उलमा की कदर को कैसे जानेंगे। अल्लाह हुस्न, आओ तुम्हें बताता हूँ उलमा की पहचान, उलमा की कदर, उससे सबक क्या मिलता है। इमाम आजम अबू हनीफा को तो सब जानते होंगे, सब जानते हैं ना। हाँ, न जानते तो जान लो, हम उन्हीं इमाम की तकलीद किया करते हैं। कौन कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। ना भी जानते तो हाथ थोड़ी उठा देंगे। इसने के बाद शर्म की बात है, चाहे मैं कहूं कि नमाज सुनाओ तो सबको याद होगी आज तो, चाहे बाद में सजदा करना। एक जगह ऐसा हुआ, हजरत बताते हैं कि ये शादी में निफिल पढ़ने आता है ना अक्सर, चाहे नमाज पढ़ने एक टाइम की नहीं आए, लेकिन उस दिन तो जरूर आएगा, आना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ने वो दिन दिखाया है। इमाम साहब ने कह दिया कि चलो ठीक है, दो रकात निफिल नमाज पढ़ लो शुक्राने के। पढ़ना शुरू कर दी। पहली बार मस्जिद में आया, रुकू पर रुकू, सजदे पर सजदा, एक रकात, दो रकात, तीन रकात पढ़ते ही जा रहा है। साथ पर दूल्हे के साथ जो आया वो इमाम से पूछ रहा है कि कब तक नमाज पढ़ेगा। इमाम करा, मैं भी तो वही देख रहा हूँ कि कब पूरी नमाज करेगा। सजदे पर सजदा करे जा रहा, पता नहीं कि सजदे कितने करने हैं। तू मुसलमान कैसा है, तू नबी का गुलाम कैसा है, अभी तुझे खुदा की बारगाह में सर झुकाना नहीं आया। याद रख ले, जब तुझसे खुदा की बारगाह में झुकना नहीं आया तो तेरे पास खुदा की रहमतें कैसे आ जाएंगी। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं माशाअल्लाह। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख ले, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख ले। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना। हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर भी झुकाना नहीं आ रहा हज़रत। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा हैं। अल्लाह अकबर। मदरसा था, मदरसा। ये नहीं कि आज मदरसे जब मसाजिद में बच्चे पढ़ रहे हैं या मदरसे खुले हैं, बहुत से लोग कहते हैं सारे मौलवी मदरसे खोले बैठे हैं। कहते हैं ना, जुमला बोल देते हैं कि सारे मौलवी मदरसे खोले बैठे हैं। उनसे पूछे कि मौलवी रक्शा चलाएं तो अच्छा लगेंगे, मौलवी अगर मजदूरी करे तो अच्छा लगेगा। उसने अपने सीने में जो नबी का दीन सीखा है, मुस्तफा फरमाते हैं जो मेरे पैगाम को आगे पहुंचाएगा, कल मैं मोहम्मद उसके हाथ को पकड़ के जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो ये मदरसा कोई आज नहीं, बल्कि हम जिसकी तकलीद करते हैं इमाम आजम अबू हनीफा, उनका मदरसा था। एक दो बच्चा नहीं, तारीख बताती कि कम से कम उनके मदरसे में 1000 तालिब इल्म सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आ रही है पीछे तक? सब सुनने, एक बार हाथ उठा कर बताएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बेदार है, इसलिए कि बेदार रहना है। अभी आपको बड़ा बेहतरीन खिताब समात करना है। मैं तो आपके माहौल को बस जमाने के लिए आया हूँ, आपको बेदार करने के लिए। इंशाअल्लाह मेरे बाद तो आपको खिताब सुनना है। बस आपने हाथ उठा के बता दिया कि हम सब बेदार बैठे हैं। और याद रखना, नबी के दीवाने कभी मायूस नहीं हुआ करते हैं, हर वक्त बेदार रहते हैं। इसलिए कि उनकी निगाहें दुनियादार पर नहीं होती, उनकी निगाहें मदीने के ताजदार पे होती। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1000 बच्चे पढ़ा करते थे, 1000 बच्चे। अल्लाह अकबर। एक दिन बोले, आज मैं बच्चों का देखूं, पूछकर ये बच्चा इल्म हासिल क्यों करना चाहता है। मदरसा पहुंच गए। मदरसा जाने के बाद बच्चों को लाइन से लगा दिया। इमाम आजम एक एक बच्चे से पूछते हैं, बेटा बता तू इल्म सीख रहा है, पढ़ कर के क्या करेगा। कोई बच्चा कहता है मैं अपनी दुकान चलाऊंगा, कोई कहता है मैं अपना मकान बनाऊंगा, कोई कहता है मैं दुनिया का फला काम करूंगा, कोई कहता है मैं दुनिया में बिजनेस करूंगा, कोई कहता कारोबार करूंगा। तरह तरह की बातों को बता दिया। तकरीबन इमाम आजम ने 999 बच्चों से पूछा, हर बच्चे ने अपना मतलब बता दिया। कोई दुकान बनाने की बात करता, कोई मकान बनाने की बात करता। इमाम आजम मायूस हो गए कि मैं दीन सिखा रहा हूँ, इन बच्चों को इल्म दीन सिखाया जा रहा है, सबकी निगाहें दुनिया की तरफ है, आखिरत को कोई नहीं देख रहा, सब दुनिया को देख रहे हैं। ये देख कर के मायूस हुए। मायूस होने के बाद कदम अपने हुजरे की तरफ बढ़ाए। उस्ताद ने कहा, हजरत ठहर जाइए, अभी एक बच्चा बचा है जो दूर बैठा हुआ है, उस बच्चे से पूछो उसका मतलब क्या है, इल्म
क्यों सीखना चाहता है? इमाम आजम पूछते हैं आखिर कैसी बात है उस बच्चे के अंदर? जब 999 बच्चों ने अपने मकसद को बता दिया, एक बच्चे से क्या सवाल करूं? उस वक्त कहा था इमाम आजम से उस्ताद ने कहा, उस वक्त पुकार करके कहा था आप पूछो तो सही। उस बच्चे का अंदाज ये है, उस बच्चे का आलम ये है, जब ये बच्चा रात को पढ़ा करता है, जब इसको नींद आती है अपने सर को दीवार में पटक के मारता है और दीवार में मार करके अपनी नींद को बेदार करता है। रातों को सोता नहीं बल्कि कुरान पढ़ा करता है, रातों को सोता नहीं बल्कि मुस्तफा का दीन पढ़ा करता है। इमाम आजम ने कदम को बढ़ाया और जाने के बाद बच्चे से पूछा बेटा बता पढ़ के क्या करेगा? बच्चा खड़ा हो गया, अदब से कहता है मैं पढ़ जाऊंगा, दीन का आलिम बन जाऊंगा, मुस्तफा के दीन को आगे पहुंचाऊंगा, मदरसे का नाम रोशन करूंगा, आपका भी नाम को बुलंद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ के क्या करेंगे? दीन जो सीखा है उसको आगे पहुंचाऊंगा, मदरसे का नाम रोशन करूंगा, अपने उस्तादों के नाम को ऊंचा करूंगा। इतना सुना मचल गए। अल्लाह अकबर अपने बच्चे को करीब किया, सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया और देने के बाद में कहा कि बेटा आओ मेरे मकान पर आ जाओ। बच्चे को मकान पर लाए, थोड़ी देर बातचीत की, उसके बाद अपनी जेब से 5 आने निकाल कर कहा जाओ बेटा बाजार चले जाओ और बाजार से सब्जी लेकर के आओ। अब बेटा 5 आने लेके बच्चा चला है। जानते हो बच्चे का नाम क्या है? अगर सुनना चाहते हो तो मचल के कह दो सुभान अल्लाह। तुमको बताऊंगा, नाम सुनोगे मचल जाओगे। इमाम आजम के पास जो बच्चा है उस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद है, इमाम मोहम्मद नाम है। बच्चा 5 आने लेके चला है और बच्चा 5 आने लेकर के बाजार पहुंचा। बाजार में सब्जी को पसंद किया, जो सब्जी अच्छी लगी उसको किनारे रखते रहे। उसके बाद कहा बताओ, दुकानदार से कहा कितने पैसे हुए? दुकानदार ने कहा आपने जो सब्जी निकाली है इसकी कीमत 6 आने है। कितनी कीमत है? 6 आने। लाए कितने थे? 5 आने, 1 आना कम पड़ गया। दुकानदार ने कहा कि 6 आने की कीमत है। अल्लाह अकबर। कहा कि जब 5 आने दुकानदार के हाथ पर रखे, दुकानदार ने कहा ये तो 5 आने है, 1 आना कम है। इमाम मोहम्मद कहते हैं मैं दीन का आलिम हूँ, मैं दीन सीखता हूँ, 1 आने का मसला पूछ ले। 1 आने का मसला पूछ ले। दुकानदार ने कहा ये बाजार है, ये सब्जी की दुकान है, मैं मसला पूछने नहीं आया, मैं तो बच्चों के लिए यहाँ कुछ कमाने को आया हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना निगाहें झुक गई और निगाहें झुकने के बाद में रोते हुए कहा अच्छा जब आप मसला नहीं पूछते तो आप 1 आने की सब्जी को कम कर लो। जी क्या कहा? 1 आने की सब्जी कम कर लो। आज तो पहले झगड़े था कि सब्जी खरीदूं के बाद 1 पैसा कम है तो 1 आना कम है, तो आज उसकी बात तो अलग बात है। लोग चोरी कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। बाजार जाते हैं ना, बस मूंगफली के ठिए पे पहुंचे, ठेले के पास पहुंचे, अभी भाव नहीं पूछा, मूंगफली उठा खाना शुरू कर दिया। ये तेरे बाप का माल नहीं था जो तूने उठा के खा लिया। आओ बरेली के ताजदार से पूछते हैं अगर दुनिया में कोई किसी के माल को बगैर इजाजत के खा लेता है उसका अंजाम क्या होता है? बरेली का ताजदार कहता है अगर दुनिया में किसी ने किसी के 3 पैसे खा लिए होंगे। कितने पैसे? 3 पैसे। 3 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अहमद रजा कहते हैं अगर किसी ने 3 पैसे खा लिए उसके बदले में कयामत के दिन 700 नमाजें देनी पड़े। 700 नमाजें। और हम बाजार चाहते हैं न जाने कितने। और एक मसला और सुनते चले, लोग कहते हैं दुकानदारी करी, सब्जी खरीदी तो क्या कहते हैं पता? फिर लगा लिए, फिर लगा लिए, फिर ये उधार हो गया। अगर तू भूल गया लेकिन कयामत के लिए फरिश्तों ने लिख लिया है जो तू कह के आया है ना कि फिर दे दिया जाएगा, अगर दे के नहीं मरा है तो कयामत में ले लिया जाएगा। बेशक बेशक बेशक। जो भी सब्जी खरीदो, सौदा खरीदो ना, बात फाइनल कर लो कि अब नहीं दूंगा। इतने में सौदा पड़ता तो ठीक है, वरना भैया सब्जी कम कर लो, सौदा कम कर लो, या भाई मेरा सौदे को वापस कर लो। अगर ये कहती है ना कि फिर लगा लूंगा, आप कर्जदार बन जाएंगे, आप पे देना लाजिम होगा। इसने साहिबो आज जलसे में आए हो ना, ये पैगाम लेके जाओ, जब भी बाजार जाओ ना, बगैर
सामान को उठा के खाना नहीं, बल्कि ना ही ये कहना कि फिर लगा लेना, बल्कि अपने हिसाब चुकता करके चलो, फाइनल करके चलो। मान लो कि तुम कहो दे दूंगा, यकीन है एक दो पैसा एक आध रुपये छोड़ के कौन याद रखता आज के दौर में, लेकिन 1 रुपया कल कयामत के दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। पता चला इमाम मोहम्मद वफादार थे, ईमानदार भी थे। कहा कि 1 आने की सब्जी को कम कर लो और 5 आने की सब्जी को रहने दो। 5 आने की सब्जी ली, सब्जी लेके वापस आए, मकान पे आए, सब्जी को रखा, आंखों में आंसू थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने देखा, बेटा पहले दिन बाजार गए थे, बाजार करना नहीं आया, बाजार में सौदा करने नहीं आया, सब्जी आपसे खरीदनी नहीं आई। तो बच्चे ने रोते हुए कहा, सब्जी को पसंद भी कर लिया, मुझे एक बात ने रुला दिया, मैं जिस दीन से 1 आने की सब्जी नहीं खरीद सका, अपनी जिंदगी को कैसे पूरा करूं? उससे क्या खरीदूंगा? 1 आने की सब्जी अपने इल्म से नहीं खरीद सका। इमाम आजम ने तसल्ली दी, बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा, बेटा ये इल्म है, ये बाजारों में नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा। बेशक बेशक आजमाने का वक्त आएगा। हाँ हाँ, ऐसे लोग होते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ जो इमामों पे उंगली उठाते हैं, उन्हें क्या पता ये किस मुसल्ले पे खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं। कसम खुदा की, अगर इमामों को राजी करके जाओगे तो मदीने वाला तुमसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा कि बाजारों में पता चला कि जो जिससे कुछ जानता ही नहीं है, जिसके पास ढंग से ईमान ही पूरा नहीं है, इससे कलमा याद नहीं, वो इमामों की क्या पहचान कर सकता है कि आलिम की कदर क्या होती है, इमाम की शान क्या होती है? ये तो आप इल्म वालों से पूछो। अगर इमाम के हाथ चूमने को मिल जाए ना, अपने मुकद्दर का सिकंदर समझना, इसने कि उलमा के हाथ चूमना सबके मुकद्दर में नहीं होता, वही चूमता है जिसके मुकद्दर में ऐसे ऐसे जिसका मुकद्दर चमका करता है, जिसके पास ईमान हुआ करता है, जिसके पास मुस्तफा की मोहब्बत हुआ करती है, जिसके पास दीन इस्लाम हुआ करता है। इसलिए याद रखना, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन इमामों के दामन को मत छोड़ देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इमाम जो कहे कह देना, दुनिया एक तरफ है और इमाम का हुक्म एक तरफ है। बेशक बेशक माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह। मेरा भी एक मस्जिद का इमाम साहब ऐसा भी होता, तुमने देखा होगा गांव में शादी होना तो सबकी याद रहती, इमाम को ही भूल जाते हैं। इमाम की याद नहीं रही, दावत कर देगा तो खाने को नहीं पूछेगा, या फिर दावत के भूल जाएगा। एंड टाइम पे अरे इमाम साहब तो रह गए, जब पेट भर गया ना, अब उसका ध्यान इधर नहीं, अब तो बढ़ गया। याद रखना, अगर तू चाहता है कि बरकतें हो जाएं, अगर तू चाहता है खुदा की रहमत का नुज़ूल हो जाए, तू लुकमा बाद में उठाना, अपने दस्तरखान पे इमाम को बिठाना, उसके हाथ उठेंगे, खुदा की रहमत झूम जाएगी। जिस दस्तरखान पे आलिम बैठता है वहाँ खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी दावतों में पहले सोचा करो, हम शुरुआत दुनियादार से नहीं कराएंगे, अपने खाने की शुरुआत अपने मस्जिद के इमाम से कराएंगे। अहद कर लें आज। कहा कि बेटा क्या हुआ, रोने की बात क्या? तो कहते हैं कि मैं सोचता हूं जिस इल्म से 1 आने की सब्जी नहीं खरीद सका, मैं उससे दुनिया के अंदर कैसे जिंदगी को गुजारूंगा। तो इमाम आजम ने कहा, बेटा ये इल्म बाजारों में नहीं आजमाया जाता, इल्म आजमाने का वक्त आएगा। जुमला उस्ताद ने दिया, आपने डायरी को निकाल करके लिख लिया कि इल्म बाजारों में नहीं, बल्कि इल्म को आजमाने का वक्त आएगा। आप पढ़ते रहे, इल्म को हासिल करते रहे, एक वक्त आया आप आलिम बनकर के फारिग हो गए। उसके बाद में आपने बगदाद को छोड़ दिया और जंगल में जाकर के छोटी सी कुटिया बना ली, अपनी झोपड़ी में बैठते थे, रब के कुरान की तिलावत किया करते थे, मुस्तफ़ा के पैगाम को अल्लाह अकबर अपने लबों पे लाते, दुनिया वालों को दीन का पैगाम दिया करते थे, अपनी जबानों पर, अपनी जबान पर अल्लाह का जिक्र लाते थे, नबी का नाम जबान पर लाते थे, अपनी कुटिया में बैठ करके जिक्र खुदा में रहते थे। एक वक्त आया जबकि वहां का बादशाह जिसका नाम खलीफा हारून रशीद था, अल्लाह अकबर, बादशाह ने एक बार जुमला बोल दिया, गुस्सा आया, लड़ाई हो गई, अपनी बीबी से कह दिया, या तो शाम होने से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले मेरी सल्तनत से निकल जा, वरना तुझे तलाक है। क्या कह दिया?
गुस्से में इंसान क्या देता है। आज लोग मसला पूछते हैं, उलमा बैठे हैं, क्या कहता है, मैंने गुस्से में कह दिया था, उससे पूछो कि राजी में कौन तलाक देता है। वो गले में हाथ डाल के मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, गुस्से में ही देता है। याद रखना, ये तेरा रिश्ता ऐसे है जैसे कि तेरे सामने शीशा है और तेरे हाथ में पत्थर है। अगर राजी से फेंक के मारेगा, अगर तलाक का जुमला निकाला तब भी तलाक हो जाएगी, गुस्से में मारेगा तब भी तलाक हो जाएगी। बेशक बेशक। ये अब खलीफा बादशाह थे, गुस्से में कह बैठे कि शाम होने से पहले पहले मेरी सल्तनत से निकल जा वरना तुझे तलाक है। कुछ देर के बाद गुस्सा ठंडा हुआ और सोचा मैंने कौन सा जुमला कह दिया, अब मेरी बीबी कैसे मेरी तलाक से बाहर आएगी, इसको तलाक पड़ जाएगी, मेरी बीबी बनने से अब इसका जो हक है वो अलग हो जाएगा, फिर मेरी बीबी नहीं बचेगी, मेरे लिए अजनबी बन जाएगी। तमाम उलमा को जमा किया, तमाम आलिमों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद पूछा, मैंने अपनी बीबी से गुस्से में कह दिया है कि शाम होने से पहले पहले मेरी सल्तनत से निकल जा वरना तुझे तलाक है। मैंने ये कह दिया, बताओ मेरी बीबी को तलाक होने से बच सकती है? हर आलिम कहता है, हर मौलवी दरबार में कहता है, ऐसी कोई सवारी नहीं, ऐसी किसी सवारी का इंतजाम नहीं जो जल्दी से शाम होने से पहले पहले तुम्हारी बीबी को तुम्हारी सल्तनत से निकाल दिया जाए। अल्लाह कल का जमाना ऐसा नहीं कि ट्रेन का प्लेन का जमाना, जल्दी से उड़ के चले जाओ। पैदल के सफर, ऊंटों पे सफर, घोड़ों पे सफर हुआ करते थे जी, लंबे लंबे। उनकी सल्तनत थी। कहा कि अगर तुमने ऐसा कोई सवारी का इंतजाम नहीं जाएगी तो बीबी को तलाक हो जाएगी। अब परेशान है, अल्लाह अकबर बेचैन है। कहा कि बताओ कोई रास्ता हो तो निकालो, कोई ऐसा मौका हो तो बताइए। एक आलिम खड़ा होता है और खड़े होकर के कहता है, ये सारे आलिम मना करते हैं, मेरी जहन में भी ऐसा मसला नहीं है, लेकिन एक आलिम ऐसा है मुझे लगता है अगर उसके पास जाएंगे तो शायद कोई रास्ता निकल आए, शायद तुम्हारी बीबी को तलाक पड़ने से रह जाए। कहा कि जल्दी करो, बुला के लाओ। वो आलिम कहाँ है? वो आलिम उठे हैं, उनके साथ में चंद सिपाही गए हैं। आप दौड़ते हुए किसी मदरसे में नहीं गए, किसी मस्जिद में नहीं गए, बल्कि उसी कुटिया में गए, उसी झोपड़ी में गए जहां इमाम मोहम्मद बैठे थे। जब वो आलिम अंदर जाते हैं तो क्या देखे? इमाम मोहम्मद बैठ के रब का कुरान पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ा, अंदर गए ना, देखा कि आने वाले आए हैं। कुरान को बंद करके पूछा, क्यों आए हो? कहा कि बहुत बड़ा मसला है। बादशाह ने गुस्से में कहा, जुबैदा अपनी बीवी का नाम लेके कि अगर तुम शाम तक मेरी सल्तनत से नहीं निकली तो फिर तुम्हें तलाक है। कि तलाक बच सकती है, होने से रह सकती है? तो फिर कहा कि हाँ बच सकती है तलाक। इतना कहा तो मचल गए। फिर कहा कि चलो आओ बादशाह के दरबार में चलो, अपने मसले को पेश कर दो। इमाम मोहम्मद कहते हैं ये दीन है, ये मसला है, कोई खिलौना नहीं है। मेरी कुछ शर्तें हैं, उस बादशाह से कह देना जब मेरी शर्तों को पूरा करेगा तब मैं उसके मसले को बयान करूंगा। कहा कि क्या शर्तें? बोले कागज लाओ। लिखना शुरू कर दिया कि जिस सवारी पे बादशाह बैठता उस सवारी पे मुझे बैठाया जाए। जो कालीन उसके दरबार में बिछती है वो कालीन मेरी झोपड़ी से और उसके दरबार तक मेरे रास्ते में बिछा दी जाए। जिस सवारी पे सवार होता है उस सवारी पे मुझे बैठाया जाए। जिस बादशाहत के लिबास को पहन करके वो फैसले किया करता है वो लिबास मुझे पहनाया जाए। और जिस सवारी को बैठता है उसके गुलाम उसकी लगाम पकड़ते हैं। आज सवारी पे मैं बैठा हूँगा, लगाम आज बादशाह के हाथ में होगी, उसका ताज मेरे सर पे सजाया जाए। ये शर्तें हैं, ऐसा नहीं बताऊंगा। अल्लाह अकबर। दौड़ते हुए आए, आकर कहा कि हाँ आपके बीवी को तलाक होने से बच तो जाएगी लेकिन शर्तें बहुत हैं। बोले जल्दी बताओ क्या शर्तें हैं? कहा शर्त ये है आपको अपना लिबास जो आप बादशाही लिबास पहनते हैं वो लिबास उनको देना होगा। उनके रास्ते में आपके महल की जो कालीनें हैं उनके लिए रास्ते बिछाने होंगी। आपकी सवारी पे उनको सवार किया जाएगा और आप उसकी लगाम पकड़ के चलेंगे और जब वो बैठ जाएंगे ना, जब कुर्सी पे आकर के बैठेंगे उनको ताज पहनाया जाएगा और सारी सल्तनत का मालिक उन्हीं आलिम को बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बादशाह कहता कि फिर तलाक होने से बच जाएगी तलाक होने से? तो कहा कि हाँ तलाक होने से बच जाएगी। ये झगड़े हमारे तुम्हारे सबके मकान पे होते हैं मियां बीबी के।
और ये होना को ये पहले से ही चलाया। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने की बात याद आ गई। वो थोड़ी देर की बात है, आप जहन को कुशादा कर लें। उमर फारूक आजम का जमाना था, एक शख्स था, उसकी बीवी डांट रही थी, गुस्सा कर रही थी, तो कहा कि चुप हो जा वरना फारूक आजम से शिकायत करूंगा। किससे शिकायत करूंगा? फारूक आजम से शिकायत करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी, हाफिज मोहम्मद सालिम साहिब किबला, हाफिज मोहम्मद जीशान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी, हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरत बैठ जाएं सुकून से। हजरत मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं, आप सुकून से अपनी कुर्सी पे बैठ करके हजरत का दीदार करें। बैठ जाएं। आपको और हमको जिन शख्सियत का इंतज़ार था, अब इंतज़ार की घड़ियां बिल्कुल ख़त्म हो गई और जनाब हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब हमारे सामने हैं। हम उनके चेहरे का दीदार भी करें। बड़ी तेज़ी से मैं बात को समाप्त करूँगा, ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। एक बार आप मचल के दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं बता रहा था, बड़ी तेजी से बात को खींचूंगा इंशाअल्लाह। मैं बता रहा था कि हजरत उमर फारूक आजम का ज़माना है और हजरत उमर फारूक आजम के ज़माने में एक शख्स की बीवी उनको डांट रही थी, तेज बोल रही थी, तो वो शख्स कहता है खामोश हो जा वरना मैं तेरी शिकायत उमर फारूक आजम से जाकर के करूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा ना तो औरत है ना, औरत बोली कि मैं डरती हूँ किसी से, जाके शिकायत कर दे। अल्लाह अकबर। इतना कहा ना, वो शख्स भी ऐसा ही था। फारूक आजम की चौखट पे पहुंचा, देखा कि घर के अंदर से तेज तेज बोलने की आवाजें आती है। जब तेज बोलने की आवाजें आई, कान लगा के सुना तो क्या देखा कि फारूक आजम खामोश खड़े हैं, उनकी बीवी उन पर तेज तेज बोल रही है। अल्लाह अकबर। देख करके हैरान हो गया, जो मेरे घर के अंदर का मामला है वही फारूक आजम के यहाँ का मामला है। ये देख करके वापस पलटने लगा। फारूक आजम की निगाह पड़ गई, वो ठहर जा, रुक जा, जाने वाले आया किस लिए था, अपनी बात को बता करके जा। उसने कहा हजरत बगैर बताए बात मुकम्मल हो गई, जो मसला जो बात कहने आया था बगैर बताए पूरी हो गई। बोले फिर भी बता के तो जा। कहा कि जो मामला तुम्हारे यहाँ है वही मामला मेरे यहाँ पर भी है। तो कहा बता, अच्छा तूने सबक क्या सीखा? कहा कि मेरी समझ में नहीं आया। कहा कि तूने देखा नहीं, जब मेरी बीवी बोल रही थी तो मैं खामोश खड़ा हुआ था। ये पता चल गया जब बीवी बोला करे तो तुम खामोश हो जाया करो, जब तुम बोला करो तो बीवी खामोश हो जाए। जब ये अमल होगा तो घर के अंदर सुकून ही सुकून रहा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों ही माशाअल्लाह। गर्म हो जाएंगे तो झगड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। बात को अब ज्यादा नहीं फैलाऊंगा, बस मैं बताऊं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुस्से में जो कह दिया था ना हजरत, गुस्से में कह दिया था कि तुम्हें तलाक है जुबैदा। हारून रशीद ने इतना कहा, उसके बाद में कहा कि ठीक है, शर्त मंजूर है, जल्दी से आलिम को बुला के लाओ। बड़ी जल्दी के साथ में उनकी कालीन को राहों में बिछा दिया गया और कालीन रास्ते में बिछा दी गई। उसके बाद सवारी को लेके गया। अल्लाह अकबर। सवारी गई है, जब कुटिया के सामने पहुंचे हैं, देखने के बाद क्या देखा, वही लुंगी है, खादी का कुर्ता है, सर पे फटा हुआ अमामा है, बादशाह है, बादशाह है, जज़ाकल्लाह, बादशाह है साहिब व बादशाह। और बादशाह लगाम पकड़े हुए है, लगाम को हाथों में थाम लिया है। आज फकीर बनकर, आज नौकर बनकर एक आलिम के पास जा रहा है। बादशाह ने बता दिया, देख लो, दौलत में कुछ नहीं होती है बल्कि इल्म सब कुछ हुआ करता है। अगर दौलत होती तो मेरे हाथ में लगाम नहीं होती। अल्लाह अकबर। पकड़ के चला है, फटा हुआ अमामा है। बादशाह ने अपना कांधा दिया और आलिम ने उस पे कदम रख के घोड़े पे सवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। ये है इल्म की कदर। बादशाह का कांधा है, आलिम
सवार हो गए हैं। अल्लाह अकबर। आज जमीन भी देख रही है, आसमान भी देख रहा है, फलक के चांद सितारे देख रहे हैं, ये सूरज देख रहा है, हवाएं देख रही है कि दौलत कुछ नहीं हुआ करती, इल्म सब कुछ हुआ करता है। ये अलग बात है, हमें इल्म की पहचान नहीं है। बादशाह लगाम पकड़े हैं, आलिम साहब घोड़े पर सवार बैठे चले आ रहे हैं। उस कुर्सी तख्त पर पहुंच गए जहां बादशाह बैठता है। आलिम साहब को बैठा दिया गया, सर पे ताज सजा दिया गया। आलिम कहते हैं बादशाह ऐलान कर दे कि सारी सल्तनत का मालिक मैंने आपको बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कर दें। कहा कि जल्दी करें हजरत, मैं ऐलान करता हूं सारी सल्तनत आपकी है। आज से अब से आप इमाम हो, मैं आपका मुक्तदी हूं। आप आका हैं, मैं आपका गुलाम हूं। आप दाता हैं, मैं आपका फकीर हूं। मैं तुम्हारे कदमों की धूल हूं, सब कुछ तुम्हारा है। इतना कहा, उसके बाद में आपने डायरी को निकाला जो उस वक्त लिखा था जब उस्ताद ने कहा था, और देखा उस्ताद के जुमलों को चुनकर कहा, उस्ताद मुझे बादशाह नहीं बनना था, मुझे ताज नहीं पहनना था, मुझे घोड़े पर सवार नहीं होना था, मैं तो जानना चाहता था। जो उस्ताद ने कहा आज बिल्कुल सच हो गया, आज बात सच्ची हो गई। जो मेरे उस्ताद ने कहा था, अल्लाह अकबर, उसको चूमा है और कलेजे से फिर लगा लिया, अपनी पॉकेट में जेब में डाल लिया। अल्लाह अकबर बादशाह से कहा, ले ताज मुझे नहीं चाहिए, लिबास मुझे नहीं चाहिए, ये कालीन सवारी मुझे नहीं चाहिए, ये बादशाहत मुझे नहीं चाहिए। बस मैं तो देखना चाहता था जो मेरे उस्ताद ने कहा था। आज मैंने उस्ताद के जुमलों को आजमा लिया है। वाकई में जान गया, न दौलत काम की होती है, न शोहरत काम की होती है। अगर काम का होता है तो मुस्तफा का दीन काम का होता है। इल्म अगर सीने में है तो कामयाबी है, दीन अगर सीने में है तो कामयाबी है। अल्लाह अकबर। बादशाह कहता, हजरत जल्दी बताइए, सूरज डूबने वाला है, अगर सूरज डूब जाएगा मेरी बीबी को तलाक पड़ जाएगी। इमाम मोहम्मद पुकार कर कहते हैं, ऐ बादशाह, जा अपनी बीबी जुबैदा को सर से लेके पांव तक पर्दा करा दे और मस्जिद में जाकर के बिठा दे। जब सूरज मुकम्मल डूब जाए अपनी बीबी को निकाल लेना, तेरी बीबी में तलाक नहीं पड़ेगी। तेरी सल्तनत, तेरी बादशाहत पूरी जमीन पे हो सकती है, लेकिन मस्जिद में किसी के बाप की हुकूमत नहीं।